हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये ब्राज़ील के, इनका नाम है गैस 070652, इनका अंक है 2063। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया, मैंने भी अपना मूव चल दिया और E7 से अपना पाउंड उठा के E6 पोजिशन रखा है। तो इन्होंने अपना नाइट चला है दोस्तों, और नाइट उठाकर इन्होंने E2 पोजिशन रखा है। कोई बात नहीं, तो मैं ओपनिंग ट्रैप से ही शुरुआत करूँगा और अपना A7 वाला पाउंड उठाकर A6 पोजिशन रख दिया है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो उन्होंने नाइट G3 पोजीशन रख दिया है। तो देखिए, जब भी अपोनेंट मूव चला तो उसके मूव पे एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ कहाँ रख सकता है। तो कोई बात नहीं, अभी मुझसे इनसे कोई लॉस नहीं है। तो मैंने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन रखा है। तो इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं इनका क्वीन, ये मैंने ओपनिंग ट्रैप सेट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं इनका क्वीन ट्रैप करने का प्लान कर सकता हूँ। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और इनका क्वीन मार देता हूँ। आप सोच रहे हैं कैसे। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने G8 वाले नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रखूँगा। जैसे मैं यहाँ पर रखूँगा तो अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रखूँगा, जो कि रखा है मेरा बिशप C8 वाला। तो इन्हें लगेगा वो बहुत बढ़िया। तो देखिए, मेरा क्वीन ट्रैप है, इसीलिए मैं हमेशा ओपनिंग इसी ट्रैप से करता हूँ। तो इन्होंने अपना क्वीन उठाकर F3 पोजीशन रख लिया है। तो मैं अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रखूँगा। तो इनको लगेगा कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, ये ह्यूमन नेचर है, वो डायरेक्ट बिशप को मारेंगे। जैसे बिशप को मारेंगे मैं इनका क्वीन ट्रैप कर दूंगा। तो अब दुनिया का कोई भी खिलाड़ी इस क्वीन को बचा नहीं सकता, ये बात पक्की है। लेकिन इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन ये बचा नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने अपना रूक उठाकर A7 पोजीशन में रख दिया है। तो अब सही मूव ये है कि ये अपने बिशप से मेरा C6 वाला नाइट मारें, यही सबसे सही मूव है। और अगर इन्होंने अपने क्वीन से मेरा रूक मारा तो ये गलत मूव हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अपने बिशप से मेरा C6 वाला नाइट मारते हैं तो फिर इन्हें रूक भी मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो मैच बढ़िया है, सबसे पहले स्पॉन को बचाना है। तो अब मैंने लॉस क्या किया है ये आपको बता सकता हूँ। सीधी सी बात है कि मैंने 3 चेस पीस गवा दिए, तो मुझे अब सोच समझ कर ही खेलना पड़ेगा मैच। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मुझे क्वीन का यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। ओके, तो देखिए इनकी स्ट्रेटजी सेट है, ये अदला बदली का गेम खेलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, और मुझे हाल फिलहाल में अदला बदली का गेम नहीं खेलना है। तो मैं अपने नाइट को बचाऊंगा। तो ये मेरे बिशप को मार देंगे, कोई बात नहीं, मार देने दो। ओ सॉरी, G7 वाले पॉन को मार देंगे, मार देने दो, क्योंकि मुझे उससे कोई लॉस है नहीं हाल फिलहाल में। तो चेक इन्होंने दिया है, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो बहुत ही सोच समझ कर मुझे मैच खेलना पड़ेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका जो वाइट बिशप है इसको मैं मारना चाहता हूँ। इसको मारूंगा तो मुझे आसानी हो जाएगी थोड़ी, और मैं अपना अब कौन सा मूव चलूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो देखना ये अब ये कौन से मूव चलेंगे, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बिशप को मार देने देते हैं। देखते हैं अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मुझे क्वीन का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो क्वीन को मैं इस पोजीशन पर रहता हूँ, देखता हूँ इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो या तो मैं इनका, ओके, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन कहीं से चेक तो नहीं पड़ रहे, नहीं। तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, वरना मैं इनके नाइट को तो मार ही दूंगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो खिलाड़ी होशियार है, देखिए बहुत ही सोच समझ के इन्होंने सारे मूव चले हैं। लेकिन अगर मैं क्वीन का यूटिलाइज नहीं करता हूं तो मैं हार जाऊंगा ये मैच, ये
पक्की बात है, लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं, बहुत ही सोच समझ के मूव चले हैं इन्होंने अभी तक। तो सबसे पहले इनके इस पॉन को मार देना है जिससे कि कैजलिंग ना कर सकें। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो मैं इनका रूक तो इस समय नहीं मारूंगा। तो प्लान करना पड़ेगा कि कौन से मूव चलूं। तो इस पॉन को ज़रूर मारूंगा, ये पॉन मारना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें अपना बिशप अब बचाना पड़ेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूं। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो देने ही वाला हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, देखिए इन्होंने गलती की और मेरा A3 वाला पॉन इन्हें मार देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो अब ये बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन ये मूव कौन सा चलेंगे डिपेंड करेगा इनके मूव पर। लेकिन चेक तो मैं इनको देने ही वाला हूँ। इनके पास एक ही मूव है कि ये अपने नाइट को उठाकर C4 पोजीशन में रख सकते हैं। तो देखिए मैंने बहुत बढ़िया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इनको, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक तो देने ही वाला हूँ। तो लेकिन अगर चेक दे दूंगा तो मेरा, तो कोई बात नहीं, इनकेस नाइट को मार देना ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि मैं इनको चेक तो दूंगा ही। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और अब कौन सा मूव चलेंगे देखना है कि अब कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ। तो अपने रूक का यूज़ करना ही पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेना है जिससे कि ये अपना बिशप ना हटा सके। बहुत ही ज़रूरी मूव है। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। चेक मैंने देखा नहीं इनका। कोई बात नहीं, अपने किंग को सेफ जोन में लाना है सबसे पहले, उसके बाद ही देखना है कि कौन सा मूव चले। तो अभी भी गलतियां कभी भी किसी से हो सकती हैं। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक चेक दूंगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन मुझे समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन चेक देना सही है या नहीं ये मुझे सोचना है। सबसे पहले इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मैं इसको मारूंगा, ये अपने रूक को उठाकर A1 पोजीशन पर अगर इन्होंने रखा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा, सबसे सही मूव, जो कि इन्होंने नहीं रखा। कोई बात नहीं, चेक बचना बहुत ज़रूरी है। देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, या चेक नहीं दूँ तो कैसा रहेगा। कोई बात नहीं, मुझे एक चेक देना ही पड़ेगा। ठीक है, एक चेक देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो मैच बढ़िया है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब ये थोड़े से फंस गए हैं दोस्तों, क्योंकि एक चेक मैं इनको और दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस पॉन को एक कदम आगे चल लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। मूव इन्होंने अच्छा चला है। मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर D1 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब सबसे पहले एक काम करना है और वो काम है कि इनका ये नाइट एक मार देना बहुत ही ज़रूरी मूव है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चले। तो ये मुझे एक चेक देने वाले हैं, उसके बाद एक चेक इन्हें और देनी चाहिए। तो मैं यही बोल रहा था कि इनसे गलती हो गई है, तो एक चेक और मैंने दिया है। तो एक मिनट देख लेते हैं इन्होंने क्या मैसेज किया है मुझे। ओके, बहुत बढ़िया, लेकिन इन्होंने गलती कर दी है। अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो उसके बाद मैं एक चेक इनको और दे सकता हूँ, फिर देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। उसके बाद मैंने एक चेक और दे सकता हूं दोस्तों, फिर देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि अभी अल्टीमेटली फंस गया। इन्होंने बहुत अच्छा खेलने का ट्राई किया। तो देखिए मैंने इनका क्वीन जरूर ट्रैप कर दिया था, लेकिन बढ़िया खिलाड़ी इन्होंने मेरा बिशप, नाइट और रूक मार दिया था। और एक्चुअल में वो तीन चीज़ मारी ही जाती हैं, उसके बाद अपने को आपको क्वीन का यूटिलाइज़ करना ही पड़ेगा। तो देखिए मुझे चेकमेट करने वाले थे, लेकिन मैंने इनको ट्रैप कर दिया है। अब ये कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले इनका ये रूक मारना बहुत ज़रूरी है, मैंने उसको मार दिया है। तो अब ये मुझे चेकमेट तो नहीं कर पाएंगे। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने इनका रूक मार दिया है और क्वीन का यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी था, जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया। तो देखिए अल्टीमेटली चेकमेट होने ही वाली थी। अगर एक मूव ये और इनको मौका मिलता तो चेकमेट निश्चित थी, लेकिन इन्हें मौका मिल नहीं सका क्योंकि मैंने इनको ट्रैप कर लिया। तो अब ये समझ गए इस मैच में कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये ना तो मुझे कहीं से चेक दे पाएंगे ना ही ट्रैप कर पाएंगे, और मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ। तो मैंने इनका एक रूक मार दिया है। तो लेकिन बहुत बड़ी खिलाड़ी, इन्होंने लास्ट तक कोशिश की कि मुझे ट्रैप कर सके। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। तो देखिए इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर जो कि 20 से 30 मिनट के हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। इस बात की पक्की गारंटी है, आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लाइव लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। इस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब और कहाँ और कैसे मूव चलना है। या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे गेंद पास एंड कैसलिंग पॉन प्रमोशन स्टेल मैट ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन चेक या चेक की कंडीशन चेक मैट, तो उसके बारे में भी वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कराएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस ऐप से आप चैट भी कर सकते हैं, लोगों के साथ मित्र भी बना सकते हैं। तो देखिए आजकल क्या है, लोग आप सोच रहे होंगे भाई मैं लाइव कैसे सिखाता हूँ। तो मैं लाइव इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि जो लोग आजकल चेस सिखाने का दावा करते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं ये मूव सीख लो वो मूव सीख लो, चेस खेलना सीख जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट से खुद ही मूव चलते हैं, उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो अगर आप उनके मूव देखेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रियल प्लेयर पल प्रतिपल अपने मूव चेंज करेगा आपको ट्रैप करने के लिए।
तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं छोटा सा खिलाड़ी हूँ। अपोनेंट मुझसे बड़ा खिलाड़ी भी हो सकता है और छोटा भी। तो चाहे अपोनेंट जीते या हारे या मैं जीतूँ हारूँ, फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि या तो अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा या मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा। तो जो भी जिसको भी ट्रैप करेगा दोनों कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी मिलेंगी, क्योंकि पल प्रतिपल अपोनेंट और मैं अपने अपने स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। तो ये लाइव खेलने का फ़ायदा है। और चेस खेलने से दिमाग का डेवलपमेंट भी होता है दोस्तों, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, तो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड है, आपको लग रहा है कि हाँ चैनल बढ़िया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।